आने वाले दिनों में आम मुसलमानों के लिए विकास की मुख्य धारा खुल जाएगी। देश की शान, देश का मान। कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवइयां। मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी। ये तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की, और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में है या पक्ष में है। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। बिल्कुल साफ हो चुका है कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। बस परेशान वो लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उस पर कब्जे करा दिए थे। अब उनसे वो प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होगी और देश देखेगा कि इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या गद्दारी करी थी, गरीब मुसलमानों का हक किस तरह से मारा था। बड़ी बात यह है कि ईद वाले दिन अपनी अवैध जमीन को हाथ से खिसकता देख कुछ मुस्लिम संगठनों ने आम लोगों की बाजुओं पर काली पट्टी बंधवाई थी, लेकिन ये लोग आम मुसलमानों की आंखों पर पट्टी नहीं बांध पाए और अपने मन की आंखों से आम मुसलमानों ने देख लिया कि वक्फ बिल उनके हक में है। लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन बिल का तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने भी स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोर्ड के जो लोग मनमानी कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे और गरीब मुसलमानों की मदद करने के लिए जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाया गया था, अब वो सही तरीके से काम करेगा। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आम गरीब मुसलमानों के लिए उन्होंने चिंता की और तथाकथित जो बरसों बरस से काबिज होकर चंद लोग वक्फ की संपत्तियों को हड़प रहे थे और उसकी मंशा को, वाकिफ की मंशा को पूरा ना होने दे रहे थे, उन पर लगाम लगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत इस बिल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। जैसे कभी सीएए, एनआरसी का कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज तक किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई, वैसा ही षड्यंत्र वक्फ बिल को लेकर रचा जा रहा था, लेकिन विरोधियों की साजिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वक्फ बिल को समझने वाले लोग बिल के समर्थन में हैं। आने वाले दिनों में आम मुसलमानों के लिए विकास की मुख्य धारा खुल जाएगी। देश की शान, देश का मान। कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवइयां। मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी। ये
तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की। होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की, और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में है या पक्ष में है। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। बिल्कुल साफ हो चुका है, ये वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। बस परेशान वो लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उस पर कब्जे करा दिए थे, अब उनसे वो प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होगी और देश देखेगा कि इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या गद्दारी करी थी, गरीब मुसलमानों का हक किस तरह से मारा था। बड़ी बात यह है कि ईद वाले दिन अपनी अवैध जमीन को हाथ से खिसकता देख कुछ मुस्लिम संगठनों ने आम लोगों की बाजुओं पर काली पट्टी बंधवाई थी, लेकिन ये लोग आम मुसलमानों की आंखों पर पट्टी नहीं बांध पाए और अपने मन की आंखों से आम मुसलमानों ने देख लिया कि वक्फ बिल उनके हक में है। लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन बिल का तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने भी स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोर्ड के जो लोग मनमानी कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे और गरीब मुसलमानों की मदद करने के लिए जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाया गया था, अब वो सही तरीके से काम करेगा। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आम गरीब मुसलमानों के लिए उन्होंने चिंता की और तथाकथित जो बरसों बरस से काबिज होकर चंद लोग वक्फ की संपत्तियों को हड़प रहे थे और उसकी मंशा को, वाकिफ की मंशा को पूरा ना होने दे रहे थे, उन पर लगाम लगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत इस बिल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। जैसे कभी CAA, NRC का कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज तक किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई, वैसा ही षड्यंत्र वक्फ बिल को लेकर रचा जा रहा था, लेकिन विरोधियों की साजिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वक्फ बिल को समझने वाले लोग बिल के समर्थन में हैं।